प्रियंका जी कुरुक्षेत्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि जी की कृपा से 4 साल से YouTube के माध्यम से आपके सत्संग सुनते हैं। महाराज जी, जीवन में अब यही आशा है कि एक पल भी श्री जी से दूर ना रहें। लेकिन मैं एक अध्यापिका हूं, ज्यादा समय कार्य में व्यतीत होता है, उस समय भजन नहीं होता और बाद में कष्ट होता है कि सारा का सारा समय मैंने खो दिया। कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। इसका प्रश्न, अपने लोग भजन का मतलब समझते हैं कि एकांत गुफा में बैठ करके जो किया जाता है या एकांत कमरे में बंद करके जो किया जाता है उसे ही भजन कहते हैं। वो भी एक भजन का एक अंग है, पर उसे सांगोपांग भजन नहीं कहते। सांगोपांग भजन कहते हैं पहले ये स्वीकार करना है संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान की है, इसे आस्तिकता कहते हैं और ये सत्य वस्तु है। वेद और उपनिषद जिस बात को प्रमाणित करते हैं वही बात प्रमाणित मानी जाती है। भगवान एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वो बहुत रूपों में खेल रहे हैं। आप उस सृष्टि में भेजे गए हैं अलग अलग सेवाओं के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई मास्टर है, विविध प्रकार के अभिनय करके हमको अपने स्वामी से इनाम लेना है। किसी को वैरागी का अभिनय है, किसी का रागी का अभिनय है, लेकिन सबका एक अब स्वांग दिया गया है। अपने स्वांग को ठीक से निभा लो तो इस माया प्रपंच से मुक्त हो जाओगे, इनाम मिलेगा। अगर तुम मास्टर हो तो बच्चे में भगवत भावना करके और शिक्षा रूपी भजन उसको दीजिए। जो जिस क्लास की शिक्षा, ईमानदारी से आपके अंदर यही हो कि हे प्रभु, आप बालक रूप से हमारे सामने आए हो, मैं आपको शिक्षक रूप से शिक्षा दूंगी। और उस समय यदि भगवत भाव रहा तो आपने जितने घंटे बालकों को पढ़ाया वो भजन ही है, उससे बिलग नहीं। एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ सूरवीर सामने के सैनिकों की गर्दन उतारता है अपने देश रक्षा के लिए, उसका वो भजन ही है, भजन से कम नहीं है, क्योंकि अपने धर्म के लिए वो युद्ध में वार कर रहा है। अधर्म से किया हुआ हर कार्य निष्फल है और धर्म के लिए किया हुआ हर कार्य भजन है, क्योंकि सृष्टि भगवान की है। अगर एक केवल मान लिया जाएगा कि माला चलाना इतना ही भजन है तो वो भजन के सर्वरूप को नहीं जानता है। अगर ऐसा ही हो तो अर्जुन जी कह रहे हैं श्री भगवान से कि मैं संन्यास लेकर के विरक्त होकर मांग कर खाऊंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हिंसा होती है। और श्री भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुझे युद्ध करना ही होगा। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए तुझे युद्ध करना होगा। तो हमें ये बात समझनी कि हमको जो स्वांग मिला उसमें हम बेईमानी न करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज रूपी भगवान की सर्वतोभावेन सेवा, आपको जो स्वांग मिला है आप उसमें बेईमानी मत कीजिए, सत्यता से चलिए, वही आपका भजन बन जाएगा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पर ये स्मृति रहे कि मैं किसका कार्य कर रहा हूं, बस अगर ये स्मृति चली गई तो अहंकार आ जाएगा।